ज्ञानेश कुमार, ज्ञान तो बहुत देते हैं, जो आरोप लगे उसका जवाब दे। और नहीं, चुनाव आयोग क्या चिप्स बिस्किट और चाय पीने के लिए बनाया गया है क्या? यहां निर्वाचन सदन इतना बड़ा, इस देश के करदाताओं का पैसा क्या चाय बिस्किट कॉफी पीने के लिए यूज हो रहा है? एक तो संदीप चौधरी और सुप्रिया जी के बीच डिबेट। आज की इस डिबेट में देखो एसआईआर पर क्या बात होती है। पूरा माहौल बदल दिया सुधांशु जी ने। ये बहस बहुत ही महत्वपूर्ण है, देखिए पूरा वीडियो बने रहे। धन्यवाद। सुप्रिया श्रीनेट, ये कहां आ गए हम? ये कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकना होगा क्या? कांग्रेस कमजोर हो रही है तो लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। लब्बो लुबाब ये निकल कर आ रहा है सत्ता पक्ष की तरफ से। आपको, आपके दर्शकों को और मेरे फेलो पैनलिस्ट को सबसे पहले तो मेरा नमस्कार। बहुत तेज हो रहा है। और मैं विषय पर आऊंगी। विषय है ये जो 272 लोगों ने चिट्ठी लिखी है। 140 करोड़ के लोगों में 272 कितने प्रतिष्ठित है उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगी, लेकिन क्योंकि इसमें 16 जजेस हैं, 133 फौजी भाई हैं हमारे, 123 ब्यूरोक्रेट हैं जिसमें से 14 डिप्लोमैट्स हैं, इसमें कोई पूर्व चुनाव आयुक्त क्यों नहीं है? इसमें लक्ष्मीपुरी है, हरदीप पुरी जी की पत्नी, उनका सिग्नेचर माना जाएगा। एक बात। दूसरी बात, रॉ के व्यक्ति हैं, इंटेलिजेंस फेलियर पहलगाम से दिल्ली ब्लास्ट तक हो रहा है उस पर नहीं बोल रहे हैं। पुलिस के लोग हैं, कैसे कानून व्यवस्था ध्वस्त हो रही है उस पर नहीं बोल रहे हैं। यहां पर ब्यूरोक्रेट से नहीं बोल रहे हैं। और बात कर, अपने विषय को छोड़कर सब पर बात कर रहे और किसका बचाव कर रहे हैं? चुनाव आयोग। जब बुद्धिजीवी आपकी बातें उठाते हैं, जुलाई 2019 में सुप्रिया मुस्लिमों, दलितों, दूसरे अल्पसंख्यकों पर हिंसा हो रही है, वो 49 बुद्धिजीवियों ने लिखा, तब तो आप तालियां बजा रही थी। तेरा बुद्धिजीवी मेरा बुद्धिजीवी भी हो रहा है क्या? बहन डर गई, बहन डर गई, बहन डर गई। बहन तो सच में डर गई। संदीप आपको चौधरी हो जी सकता सच है में ऐसा डर गई लगता हो, बहन मुझे तो। तो नहीं लगता। मैं तो एक ही बात कह रही हूं, अगर इन 272 ने भी एक लाइन लिख दी होती कि चार्जेस संगीन है और उन चार्जेस की जांच की जाए, चुनाव आयोग की ढाल क्यों बना जा रहा है? चुनाव आयोग ने मधेपुरा, आलंद और हर बिहार या हरियाणा के जितने भी आंकड़े दिए गए, सबूतों के साथ दिए गए, कोई चार्जेस और एलिगेशंस नहीं लग रहे, यहां पर सबूत के साथ आंकड़ा दिया जा रहा है। चाहे वो ब्राजीलियन मॉडल हो, चाहे वो 8x10 के कमरे में 80 लोगों का रहना हो, चुनाव आयोग ने अभी तक एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया है। चुनाव आयोग कह रहा है हलफनामा दाखिल करके इन आरोपों को सत्यापित कर दे राहुल गांधी। राहुल गांधी आरोपों को सत्यापित क्यों नहीं करते? चुनाव आयोग के पाले में गेंद डल जाएगी अपने आप, फिर कहां भागेगा चुनाव आयोग? ये बहुत बढ़िया बात करी संदीप चौधरी आपने। चुनाव आयोग क्या चिप्स बिस्किट और चाय पीने के लिए बनाया गया है क्या? यहां निर्वाचन सदन इतना बड़ा, इस देश के करदाताओं का पैसा क्या चाय बिस्किट कॉफी पीने के लिए यूज हो रहा है? एक कॉन्स्टिट्यूशनल, इस संविधान के तहत एक स्वायत्त संस्था है और उसका काम है निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराना। और अगर चुनाव प्रणाली में सबूतों के साथ खामियां दिखाई जा रही हैं तो यह चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि खामियां स्वीकारे और उस पर काम करे। यह कलम तोड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस से काम नहीं चलेगा। हीरो ना बने ज्ञानेश कुमार, ज्ञान तो बहुत देते हैं, जो आरोप लगे उसका जवाब दे। और मैं एक छोटी सी बात कह के अपनी बात खत्म करूंगी, उसके बाद आप मुझसे सवाल पूछिएगा। आपसे 30 सेकंड का अनुमति चाहती हूं। ये जो 272 लोग हैं, इनको फर्जी पते, इनको फर्जी पिक्चरें, इनको मल्टीपल वोटर आईडी कार्ड, इनको बिहार में सबूत के साथ बीजेपी के लोग जो अलग अलग जगहों पर दिल्ली, हरियाणा, कर्नाटक में वोट डालकर बिहार में वोट डाल रहे थे, सब एपिक कार्ड चल रहे हैं। इनको 10-10 हजार, जिस पर आपने बहुत ज्यादा चर्चा कर ली, इनको यह बात नहीं दिख रही कि ज्ञानेश कुमार 10 अक्टूबर को अनाउंस करते वक्त कहते हैं 7 करोड़ 42 लाख वोटर हैं, 11 नवंबर को 7 करोड़ 45 लाख हो जाते हैं। इनमें से एक को भी यह सवाल नहीं सूझा कि 62 लाख आप हलफनामा दाखिल नहीं करती सुप्रिया, अदालत चली जाइए इन आरोपों के साथ, ये कह रहे हैं राजीव रंजन। नहीं, राजीव रंजन और उनके साथी क्या कह रहे हैं उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहती हूं। तो चुनाव आयोग पर इतना बड़ा ताला लगा दीजिए ना, ज्ञानेश कुमार जी को रिटायर करिए, जाए घर, जाए विपासना करें, शांति से रहे, वनवास ले, काहे वहां बैठ के चुनाव आयोग के आयुक्त बने हुए हैं? ज्ञानेश कुमार एक्टिंग करने के लिए और कमर तोड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए तो नहीं बने चुनाव आयुक्त।
चुनाव आयुक्त इसलिए बने जिससे कि नहीं तो यही आरोप, यही सवाल राहुल गांधी से पूछे जा सकते हैं। तो राहुल गांधी सिर्फ वो हाइड्रोजन बम ही फोड़ते रहेंगे। उनको सत्यापित करें, अदालत जाएं, वरना लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। सुप्रिया, ये तो बात मानेंगी आप? राहुल, अगर संशय आ रहा है, सवालिया निशान लग रहा है तो बिल्कुल भी नहीं मानूंगी, बिल्कुल भी नहीं मानूंगी। ये बेवकूफी की बात, और इसलिए नहीं मानूंगी क्योंकि राहुल गांधी ने चार्जेस नहीं लगाए हैं। उन्होंने आके बीजेपी की तरह फर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी है, एक एक सबूत दिए हैं, बूथ नंबर के साथ सबूत दिए हैं, लोगों की फोटो के साथ सबूत दिए हैं, पतों के सबूत दिए हैं। अगर कोई अच्छा चुनाव आयुक्त होता और अच्छा चुनाव आयोग होता और कोई निष्पक्ष सरकार होती तो कहती इतनी बड़ी घोटाला हमारे लोकतंत्र में हो रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। चुनाव आयोग इनके हिसाब से बड़ा पक्षपाती काम करता है। मगर मैं युवा बच्चे यहां बैठे हुए हैं, देखिए जरा भारत का नक्शा देखिए। चुनाव आयोग कश्मीर में बहुत अच्छा काम करता है, पंजाब में बहुत अच्छा काम करता है, हिमाचल में बहुत अच्छा काम करता है, हरियाणा में गड़बड़ कर देता है, फिर उत्तराखंड गड़बड़ करता है, उत्तर प्रदेश गड़बड़ करता है, राजस्थान में 18 में अच्छा करता है, 23 में गड़बड़ कर देता है, फिर मध्य प्रदेश गड़बड़ करता है, गुजरात गड़बड़ करता है, बंगाल बड़ा अच्छा काम करता है, झारखंड बड़ा अच्छा काम करता है, फिर बिहार गड़बड़ कर देता है। अब आइए नीचे, साहब तेलंगाना में अच्छा काम करता है, कर्नाटक में अच्छा काम करता है, तमिलनाडु में अच्छा काम करता है, केरल में अच्छा काम करता है, असम में गड़बड़ कर देता है। भाई साहब, देश को पप्पू समझने का प्रयास मत करिए, पूरे देश को पता है कि कौन क्या कर रहा है। और लास्ट मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।